नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका डेटा एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं AEEE एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के लिए न्यूमेरिकल और रीजनिंग, दैट्स मीन मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे में करने हैं प्रीवियस ईयर के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ए मैन स्पेंट ₹1600 पर मंथ ऑन एन एवरेज फॉर फर्स्ट 3 मंथ, ₹1550 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, 18 ऐसे करके इन्होंने ये दे रखा है। तो हमें एवरेज मंथली बताना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं? एवरेज जानते हैं। क्या होता है हमारा एवरेज, बताओ? टोटल, यहाँ पर ऊपर टोटल रहता है और नंबर रहते हैं कितने, है ना। तो अब हमें टोटल निकालना है, क्योंकि टोटल निकालना है, देन हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 1600 रुपये एवरेज दे रखा है कितने दिन का, 3 मंथ का। तो 3 से एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4800 आपका आ जाएगा बेसिकली 3 मंथ का। देन आपका 1550 दे रखा है, 1550 दे रखा है कितने मंथ का, आपका नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 2 ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 और 2 ऊपर। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये 4 × 0 0 और ये 0, ये 2 कैरी, 5 और 22, 2 यहाँ पर, 4 1 6, ये आ जाएगा। देन आपका लास्ट 5 मंथ के लिए 1800 रुपये है। पूरे 12 मंथ हो गए, 1800 रुपये। ये 0 0 और ये 0 और 4 कैरी, हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करा 0 0 0 और 8 और 2 10 आ गया, 0 और ये 1 आपका 20। ये 20,000 रुपीज आ गए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेविंग भी की है 1 साल में, तो ये इतने ऐड हो जाएंगे, 5200 रुपये ऐड हो गया। तो कितना आ गया, 25,200 रुपये आ गया। ये क्या है, टोटल है। इतना रुपए उसने कमाए भी है और मतलब स्पेंड भी किए हैं और सेव भी किया है। ठीक है, अब हमें तो एवरेज निकालना है। ये तो टोटल है, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन कितने मंथ का निकाला है हमने, 3 4 और 5 12 महीने का ही तो निकाला है। इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2100। कितना आ गया, 2100 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? उम्मीद कर रहा हूं कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं हुई होगी। 1 मिनट आपको बेसिकली मिलने वाली है, आराम से 1 मिनट से ज़्यादा ही मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने हैं 150 मिनट के अंदर, है ना। तो 1 मिनट में आराम से आप कर लेंगे, बिल्कुल ट्रिक लगाने की, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 62।
क्या है क्वेश्चन नंबर 62? 8 फरवरी 2005, मैं लिखता हूं 8 Feb 2005 को आपका क्या दे रखा है? ट्यूसडे है, तो हमें बताना है सेम डे, दैट इज 8 Feb 2004, 2004 में क्या डे रहा होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, तो जैसे कि आज 24 तारीख है और आज हमारा क्या है? फ्राइडे है। तो नेक्स्ट 24 जून 2023 को क्या होगा? इस दिन अगला डे हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है ऑर्डिनरी ईयर के केस में, और लीप ईयर के केस में 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारा 2004 क्या है? लीप ईयर है। 400 या 4 से डिवाइड होने वाले सभी ईयर हमारा क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो ये 4 से डिवाइड हो पा रहा है पूरी तरह, तो ये एक लीप ईयर है, मतलब कि इसमें Feb 29 का रहा होगा। दैट्स मीन कि ये ट्यूसडे आया है तो 2 दिन का गैप रहा होगा, मतलब कि ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे आता है, तो मंडे को तो नहीं रहा होगा। इस दिन मंडे नहीं था, इस दिन क्या था? संडे था। क्या था? संडे था। ये लीप ईयर की वजह से क्या हो गया? एक डे आपका मिस हो गया, एक डे आपका बढ़ गया। ठीक है, वरना सेम डे हर साल उससे अगला दिन आ जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी के केस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इस दिन आपका संडे होना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? संडे क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर ये एक रेशियो दे रखा है, बेसिकली ये मैं ऐसे कर देता हूँ 0.75 अपॉन x और ये 5/8 5/8। ठीक है, तो इसको हमें x की वैल्यू निकालना है इसमें। तो ये 5 से कट हो जाएगा, ये वाली चीज कितनी बार हो जाएगी? 0.1 और ये 5 कितनी बार हो जाएगी? x हमारा इस तरफ चला जाएगा, x हमारा इस तरफ चला जाएगा और हमारा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई x की? हमारी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2 क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ पा रहे हो भाई? इतनी चीजें समझ पा रहे हो? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है 36 और 84 का। तो सबसे छोटी डिजिट का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 84 को डिवाइड करना पड़ेगा 36 से, तो ये 2 टाइम चलाया हमने, ये हो गया आपका 72, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा।
12 आ गया। अब फिर इस डिजिट को, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर ले जाते थे। हाँ, 12 3 जा 36 होता है, 12 3 जा 36 होता है। तो ये ऐसे पूरा कंप्लीट कट हो जाता था। तो इस वाले डिजिट को हम क्या कहते थे? SCF कहते थे। क्या कहते थे? SCF कहते थे। तो ये हमारा इसमें आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो सी हमारा 12 क्या है? SCF हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है। लेंथ दे रखी है रूम की, एक रूम है उसकी लेंथ दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, और विड्थ दे रखी है, विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो। तो ये विड्थ या ब्रेड्थ आपकी 4.75 मीटर दे रखा है। ठीक है, हमें कॉस्ट पूछी है फ्लोर की। तो एक आप रूम को दिमाग में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक रूम है, आपको एक रूम नज़र आ जाएगा। इसमें एक तो ये चीज़ हाइट होती है, एक ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, है ना। अब फ्लोर का बोला है ना, फ्लोर का बोला है तो फ्लोर तो नीचे होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। किसका? फ्लोर का। ये हमारा एरिया क्या आ जाएगा? 6 इंटू 4.75। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ रहा है? एरिया आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब हमें कॉस्ट भी दे रखी है, तो हमें तो बेसिकली कॉस्ट निकालनी है कि 900 रुपये पर स्क्वायर मीटर लेता है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पर मीटर स्क्वायर में आएगा। मीटर स्क्वायर कह लो या फिर स्क्वायर मीटर कह लो। ठीक है बात, ये चीजें समझ पा रहे हो भाई? तो 900 मीटर एक स्क्वायर का है, तो इसका इंटू 900 करने पर ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 2 जीरो इसकी कट जाएगी इस डॉट से, ये डॉट हट जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको वैल्यू जो नज़र आएगी, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 25650। इतने रुपए हमारे लग जाएंगे किस चीज़ के? फ्लोर को हमारी स्लैब डालने पे। फ्लोर को बनाने में हमें इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन कौन सा है भाई? ये ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हो भाई? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्यूब्स पूछे कि क्यूब्स कितने हैं हमारे। हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन द फिगर। तो ये देखने में तो आपको क्यूब कितने लग रहे हैं? 3 ये 6 लग रहे हैं, लेकिन 6 आंसर में भी नहीं है और क्यूब हकीकत में भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे, इन दोनों के पीछे एक क्यूब होगा, इन दोनों के पीछे एक क्यूब होगा, और इनके नीचे या नीचे पीछे कह लो तो एक क्यूब यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा? एक यहाँ पर होगा, एक ऊपर होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 10 क्यूब हो जाएंगे, मतलब कि 4 क्यूब हमारे एक, देखो मैं बनाता हूं आपको। एक ये यहाँ पर एक क्यूब नजर आएगा आपको, ये क्यूब आएगा। ठीक है, ये क्यूब नजर आएगा नीचे और ऊपर। ये ऊपर तो बना ही हुआ है, एक नीचे भी यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बेसिकली नीचे बनेगा।
एक ये पीछे एक नीचे बनेगा, और एक ये इसके इनके साथ में एक यहाँ पर क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो 4 क्यूब, 6 तो ऊपर है और 4 नीचे जो दिख नहीं रहे हैं वो है। तो कितने हो गए, 10 हो गए। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। 10 क्यूब्स हमारे इस फिगर के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 8 मैंगो ट्रीज है, एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और एक ये आगे लगा दिया 8। तो ये 8 है। अब डिस्टेंस पूछी है, मतलब कि एक डिस्टेंस बता रखी है, हर एक के बीच में 3-3 मीटर है, 3-3 मीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। अब हमें बतानी है डिस्टेंस किसके बीच में, फर्स्ट वाले के, जो ये फर्स्ट नंबर पे ट्री है, और ये आपका जो 8th नंबर पे ट्री है, इनके बीच के डिस्टेंस बतानी। देखो 3-3 तो सबके बीच में, एक यहाँ पर 3 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 गुणा 3 करोगे, क्योंकि हर एक के डिस्टेंस तो 3 है, तो 7 गुणा 3 21 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 21 मीटर क्या होगी, दूरी होगी इन दोनों के बीच में, पहले वाले ट्री के और 8th ट्री के बीच में। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो ये है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 एरिया दे रखा है 4 वॉल्स का। ये हम रूम जानते हैं, ये हमारा भाई रूम है। इसकी 4 दीवारें हैं, इनका एरिया दे रखा है 99 मीटर स्क्वायर। 99 मीटर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है आपको, ये लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है। ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। ठीक है बात। ये आपका एरिया है 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स का एरिया है बेटा। अब देखो ये हमारा हाइट है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये आपका लेंथ है ना, यही तो होता है। अब एरिया दे रखा है किस चीज का, वॉल्स का। तो इसका ये निकालोगे b इंटू एच, टू टाइम क्यों, इसके सामने वाली भी तो दीवार होगी। ऐसे ही इसका निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L इंटू एच करना पड़ेगा। L इंटू एच, 2L इंटू एच, सामने वाली दीवार, 2 और H कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, L प्लस B। यही तो आ जाएगा। L और B हमें दे रखा है, L और B हमें क्या दे रखा है, 7.5 और 3.5 कितना हो गया, 11 हो गया। हाइट हमें निकालनी थी, और ये बाहर 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो ये इसको मिटा दूं मैं अगर, तो ये 11 इंटू 2 होने के बाद 22 हो जाएगा, 22H। ये एरिया किसके बराबर है, 99 के बराबर। हमें 99 दे रखा है। हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओगे या पहले कट कर दो। 11 9 जा, ये 9 आ गया। 11 2 जा, तो ये 9 और 2 को डिवाइड करोगे तो 4.5 आपकी
बेसिकली हाइट आ जाएगी। हाइट क्या आ गई आपकी 4.5। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए चीजों को? तो एक रूम का स्ट्रक्चर तो आपको रेडी रखना ही पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा आपको। भाई ये देखो ना आप, ये चीज होती है सब में। ये हाइट है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होता है ना। एक दीवार को बनाने के लिए, इस दीवार को बनाने के लिए लेट सपोज इस तरफ दीवार है, तो हमें क्या लग रहा है, b इंटू एच करेंगे, b इंटू एच करोगे तब बनेगी। और ये वाली दीवार का एरिया निकालने के लिए इस वाली का क्या करना पड़ेगा, ये l है, ये h है, तो l इंटू एच होगा ना। तो वही चीजें की गई है, समझ पा रहे हो? तो ये है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू पूछी है 2 की, डिफरेंस पूछा है, सॉरी 2 की प्लेस वैल्यू का। 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर है, एक 2 एक यहाँ पर है, तो इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दो, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 200। और दूसरी वाला ये 2 है, इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो ये 20। इन दोनों को डिफरेंस बताना है तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 में से 20 गया तो 180। 180 ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ये आ गया भाई आपका डिफरेंस। प्लेस वैल्यू, जगह का मान, स्थायी मान, है ना। समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड था, प्लेस वैल्यू पर। 0 की प्लेस वैल्यू बोली है। 0 की प्लेस वैल्यू कुछ भी हो, 0 के पीछे कितना भी 0 प्लेस वैल्यू है, 0 के पीछे कितने, 2 डिजिट, 2 डिजिट की वजह से हमने 2 0 लगा दिए, तो ये रहा तो 0 ही, तो वैल्यू क्या आई आपकी, 0। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, सैली कुड गेट इक्वल नंबर ऑफ, ये 25 पर पीस, 40 पर पीस, 65 पर पीस बैंगल, मतलब कि एक बैंगल की कीमत 25 रुपये थी, एक थे कि जिसकी 40 रुपये थी, एक की 65 रुपीज़ कीमत थी एक बैंगल की। उन्होंने इक्वल अमाउंट में ली, सारे बैंगल्स उन्होंने बराबर ली है, और टोटल स्पेंड किया है, कितने रुपए खर्च किए हैं, 1560 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ 25 रुपये की जब इक्वल बैंगल लिए है तो मैंने मान लिया कि भाई एक्स बैंगल लिए है, एक्स बैंगल लिए, और 40 रुपीज़ की भी मैंने एक्स ही बैंगल ली है, ठीक है। और 65 रुपये की भी हमने एक्स बैंगल ली है। सिंपल सी बात है भाई। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई एक चूड़ी, ये एक चूड़ी है, एक बैंगल है, ये इसके रुपए हैं कितने, 25 रुपये। अब मैंने 2 चूड़ी ली, मैंने क्या करा, एक की कीमत तो 25 थी, अब मैंने 2 चूड़ी ले ली, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 25 में गुणा 2 ही तो करोगे, वही चीज है, उससे आपकी कॉस्ट निकल के आ जाती है 50, है ना। तो ऐसे करने पर कॉस्ट तो हमने इतना रुपया लगाया ना, तो ये इसके बराबर आएगा, 1560 के बराबर आएगी चीज। अब ये x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हैं, इनमें से x बाहर निकाल लिया, इसमें से x, 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 अंदर क्या रह गया, ये रह गया 25 प्लस 40 प्लस 65, ठीक है। इसको 25 को मैं सही लिख देता हूं एक बार। तो 25 और
65 कितना हो जाएगा भाई? 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये इस तरफ 1560 है और इनको ऐड करने पर 120 आ रहा है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 120 से, ये इस तरफ चला जाएगा, ये 120 टोटल, ये इस तरफ आ गया। तो ये 0 से भाई 0 कट गया और ये कटेगा कितनी बार? 12 1 और ये 12 3। ठीक है, तो ये कितने टोटल बैंगल इन्होंने लिए है बता सकते हो? इजी हो गया। ठीक है, तो ये चीज गलत हो गई भाई। यहां पर देखो, ध्यान देने वाली बात थी यार, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। 65, 65 और 25 कितना होता है? बोलो। 90 होता है। 90 और 40 130 होता है बेटा, ये होता है 130। आराम आराम से सोल्व करेंगे। तो ये 1 बार चला और ये 2 बार, तो कितने आ गई बैंगल हमारी? 12 बैंगल है जो उसने खरीदी बराबर नंबर में, मतलब 12 बैंगल उसने खरीद ली सारी। 25 रुपए वाली जो थी वो 12 बैंगल खरीद ली, 40 वाली 12 बैंगल खरीद ली, 65 वाली 12 बैंगल खरीद ली। अब क्वेश्चन तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें कितने टाइप की बैंगल खरीदी। ठीक है, लेकिन भाई ऐसा भी पूछ सकता था कि 25-20 बस वाली कितनी रुपए की बैंगल खरीदे, मतलब कि कितने रुपए की बैंगल खरीदी, है ना? तो 25 गुणा 12 करके हम बता देते कि इतने रुपए भाई हमने 25 रुपए वाली बैंगल को खरीदने में इन्वेस्ट किए, लगाए। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 72, क्वेश्चन नंबर 72। ये ABC ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारा A भाई साहब है, ये B भाई साहब है, ये C भाई साहब है। इन्होंने इतने इतने रुपए इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट का इतना रुपए इन्होंने कमाए। तो C का हमें शेयर बताना है। तो देखो, इसके 0 0 तो कट कर दो भाई, 0 0 कट कर दो, सब में 2 2 0 थे, कॉमन कर दिए, कट कर दिए। अब ये हम देख पा रहे हैं कि 7 की टेबल चला ले, अगर 7 2 जा, 7 6 जा, और ये 7 70 है तो 7 10 जा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? रेशियो आ गया। इन्होंने जो जो रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये इसका एक रेशियो बन गया। हमें शेयर निकालना है, हमें प्रॉफिट दे रखा है। ये रेशियो को ऐड करेंगे, प्रॉफिट तो टोटल को हुआ है, टोटल प्रॉफिट दिखा रखा है ना, तो इस रेशियो को ऐड करा तो 2 और 6 10 और 18 प्रॉफिट है। रेशियो में हम कह सकते हैं कि हमें 18 का प्रॉफिट हुआ है। रेशियो में तो 18 का हुआ है ना, और 18 रेशियो की रियल वैल्यू क्या है? 900 रुपए है। कितनी है? 900 रुपए है। अब अगर ये 9 2 बार हो गया तो ये 100 बार और ये आपका, ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 50। एक की वैल्यू 50 आ गई, सही है। एक रेशियो की वैल्यू 50 आ गई। अब पूछा क्या है? सी के शेयर पूछे, 50 आ गई, गलत कर दिया भाई, फिर से गलत कर दिया।
18 रेशियो की वैल्यू थी 800 रुपये। 18 रेशियो का वैल्यू कितना था? 800 रुपये। एक रेशियो की कितनी होगी? तो सिंपल था भाई, 900 से डिवाइड कर दो 18 को, सॉरी ये मैंने सही किया था, लेकिन यहाँ पर 1800 नहीं है ना, मतलब 1900 नहीं है, 900 नहीं है, सॉरी। कितना है? 8100। तो ऐसे करने पर ये 9 से 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा? 900 बार। कटेगा ना 900 बार, और नीचे 2 है, तो एक रेशियो बराबर हमारा आ गया 450। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 450। हमें सी रेशियो की शेयर, सी के कितने रेशियो? 10 रेशियो थे। एक रेशियो की वैल्यू है 450, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 450 गुणा 10, मतलब कि 4500। 4500 रुपये आपकी वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन है भाई आपका, 15 क्वेश्चन करेंगे आज, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जब भी देखने को मिल जाए, मैन और आपका वर्क और डे, तो इसमें फॉर्मूला लगता है भाई MDH। MDH बाय W। कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है और अच्छा फॉर्मूला है। तो यहां पर M होता है मैन, D होता है डे, आवर दे रखे तो ये आवर होता है, H आवर होता है, और W हमारा वर्क होता है। जैसे कि यहां पर क्या दे रखा था? 4 मैन थे, कितने दिन काम किया भाई? 2 दिन काम किया जी। और वर्क कितना किया? कितना लॉन्ग क्लॉथ बनाया? 48 लॉन्ग क्लॉथ बनाया। ये बराबर कर देते हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर कितना है? 6 मैन है, और आपका क्लॉथ के डे पूछे हैं, तो ये यहां पर इसको x मान लिया, ये 36। ठीक है, यही तो बात हो गई। ये रेशियो एक बनकर आ गया MDH बाय W के हिसाब से। तो ये 6 और ये 36, इस 6 से इस तरफ वाला कट गया, कितनी बार? 6 8 जा 48, और ये पूरा कट जाएगा, 4 × 2 8, और 8 से 8, तो मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। 1 आ गई। डे क्या आ गए? 1 आ गए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 और देन 75 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। तो यहां पर दे रखा है इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 30%, परसेंट जब भी दिख जाए बाय 100 कर दो, बाय 100 कर दो। किसका? एक नंबर है, कोई नंबर मान लिया हमने भाई कि n है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12.6 ये दे रखा है। ये इससे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये 10 इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इससे डिवाइड हो जाएगा,
3 को जो 3 है हमारा नीचे आएगा तो 3 4 जा 3 4 जा 12 और 3 2 जा, तो 42 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, तो डी हमारा आंसर रहेगा। अब हमें बताना है 75 क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने हैं, शॉर्टेस्ट रूट बताना है ट्रेवल करने के लिए ए से बी। ये फिगर दे रखा है, ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट सबसे बताना है रूट। वैसे तो ए बी सबसे शॉर्टेस्ट है, लेकिन यहां पर आपको ए बी नहीं दिख रहा, आपको ऊपर से दिखा रखा है, मतलब एक ट्रायंगल से आना है, तो सबसे इसमें शॉर्टेस्ट रहता है जो बिल्कुल पास में है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला है, AFB। क्या है, AFB ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। इसमें सबसे शॉर्टेस्ट यही रहता है जो सबसे बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है बीच में। ये जो तिरछे होते जा रहे हैं ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये सबसे कम डिस्टेंस लेगा AFB, देन AEB, देन ADB, देन ACB। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ली, ACB। सबसे कम किसने ली, AFB। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें हुई है क्लियर और क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।